बी आता है। लेकिन अगर इधर a माइनस बी हो तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर क्या चीज आ जाती है अल्फा माइनस बीटा बाई। लेकिन अगर ऊपर हो टेंजेंट इनटू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो फिर नीचे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बाई। ये ख्याल रखिए, ये तरतीब आप अपनी भी कोई बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका दिल कर रहा है कि मैं ऊपर लिखूं c माइनस a, तो कोई बात नहीं, फिर नीचे c प्लस a लिखूं। कोई भी तरतीब आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इधर c और a लिखा तो इसका मतलब है इधर उसके रिलेटेड एंगल क्या लिखोगे गैमा माइनस अल्फा बाई, और फिर मेरे बच्चे नीचे लिखोगे टेंजेंट इनटू गैमा प्लस अल्फा बाई। आपका दिल करे आप u लिख लें, ऊपर लिख लें b प्लस c, लेकिन अगर ऊपर b प्लस c लिखा तो नीचे b माइनस c लिखो, जो दिल करे लिखे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है फिर मेरे बच्चे इधर क्या काम करोगे, इधर टेंजेंट इनटू ऊपर लिखोगे बीटा प्लस गैमा बाई, लेकिन फिर नीचे कैसे लिखोगे टेंजेंट इनटू बीटा माइनस गैमा बाई, उसके रिलेटेड ही लेके चलते। इसको मेरे बच्चे बोलते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। ओके, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था कि हमारे ये वाले क्वेश्चन हैं 6 से लेकर 11 तक, ये लॉ ऑफ टेंजेंट के लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन किस हवाले से लॉन्ग से लास्ट लेक्चर देख लें, उसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन 6 कर लिया था। अब हम इस तरह करते हैं कि मेरे बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 10 कर देते हैं, दरमियान वाले आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है ये भी लिख लें, पता होना चाहिए। सोल्व द ट्रायंगल बाय यूजिंग क्या लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल करते हुए आप ट्रायंगल को सोल्व करें। देन by using law of sum, कि पहले मेरे बच्चे लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल करें, फिर इस्तेमाल करें लॉ ऑफ सम। b इक्वल 61, फिर a इक्वल 32 और अल्फा इक्वल 59 डिग्री और 30। इसका मतलब आपके पास a है, आपके पास b है, आपके पास अल्फा है, तो आप और क्या चाहते हैं, एक c चाहते हैं, अल्फा का मतलब है, और आप बीटा चाहते हैं, और आप गैमा चाहते हैं, तभी पूरी ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि हमारे पास होनी चाहिए 3 साइड्स और 3 एंगल। ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। आपने एक बात पहले की हुई है, पहले ये देखा करें कि a बड़ा है या b बड़ा है। b बड़ा है a से, आप एक बात लिखें कि as b is greater than a, अगर b a से बड़ा है इसका ये मतलब हुआ कि जो b के सामने वाला एंगल है वो a के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि b के सामने वाला एंगल कौन होता है, बीटा। इसका मतलब बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा। दिस सिंपलाइज। इसका मतलब है कहीं पर मैं आपसे पूछूं कि कौन बड़ा, आपने कहना बीटा अल्फा से बड़ा है, बीटा अल्फा से बड़ा है। इस बात को बस सर्कल कर लें और भूल लें। कहीं पर मैं पूछूं तो फिर आपको पता होना चाहिए लेकिन कौन सा एंगल बड़ा है, तो आपने कहना है बीटा बड़ा है किससे, अल्फा से। अच्छा, अब आपको पता किसका, अल्फा। एक काम करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 वाला फार्मूला है। ये मुझे बताएं, अगर आपको मेरे बच्चे अल्फा का पता तो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा।
इसका मतलब है बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा आपका है 59 डिग्री एंड 30 डिग्री। मेरे बच्चे इसका मतलब आपका बीटा प्लस गैमा कितना 120 डिग्री 30 डिग्री। यू गॉट इक्वेशन नंबर 1। एक बात आपको बताऊं, मुझे बीटा और गैमा चाहिए। इस बात को छोड़ हम ना 9th क्लास की बात करते हैं। आपको दो इक्वेशन दी जाती थी जिसमें एक होती थी xy में, दूसरी भी xy में। आप उन दोनों को हल करके x और y निकाल सकते थे। ये 9th क्लास का काम है, हल करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मुझे एक इक्वेशन मिल गई है बीटा और गैमा वाली। अगर मैं आपको किसी तरीके से एक और निकाल के दे दूं जिसमें मेरे बच्चे कौन हो बीटा और गैमा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको और उसको हल करके वैल्यू निकाल लोगे बीटा और गैमा की, और समझ लिए हमारा तकरीबन काफी क्वेश्चन हल हो जाएगा ना, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है बीटा और गैमा की। तो इसका मतलब अगर एक इक्वेशन मुझे बीटा प्लस गैमा वाली है तो एक और मैं निकाल लूं बीटा गैमा वाली, तो इसको और उसको हल करके बीटा और गैमा निकाल लीजिए। देखें बीटा और गैमा हल होगा, फिर सी रह जाएगा, उसके लिए देख लीजिए। एक काम करो, इट्स ओके। मकसद है कि आपको टारगेट का पता चल गया कि आपको अब क्या चाहिए। एक और इस तरह की इक्वेशन चाहिए जिसमें कौन हो बीटा और गैमा, लेकिन बस उसमें हो बीटा है, हमें मतलब एक और चाहिए। अच्छा अब ये देखें, एक काम करो, इसके दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करो, क्योंकि हमें एक और चाहिए, तो इसलिए आप चुप करके जो मैं कह रहा हूं चुप करके मानते हैं। आप इधर भी 2 पे डिवाइड कर दो, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दो। अच्छा तो ये बताएं कि बीटा प्लस गैमा बाई 2 इट विल बी 60 एंड 15 मिनट्स। इस बात को वैसे सर्कल कर, ये मैंने क्यों किया, ये मेरा वैसे दिल का, आगे चल के आपको इसकी वजह भी बताऊंगा, फिर आप वजह देख के आपका बदली करोगे। अच्छा अब ये बताएं मुझे बीटा मनफी गैमा चाहिए, बीटा मनफी गैमा चाहिए, उसके लिए लगाते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। अच्छा देखिए ये भी एक मसला है कि लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना कैसे। लॉ ऑफ टेंजेंट तो बेशुमार तरीका बता रहा, सुनिए, कभी कोई परेशानी नहीं हो। आपके पास बीटा प्लस गैमा है, आपको चाहिए बीटा माइनस गैमा। आपने ऐसे करना है, जो आपको चाहिए ना आप वहां से शुरू कर लो, टेंजेंट इनटू बीटा माइनस गैमा बाई, यहां से शुरू कर लो, जो चाहिए वहां से शुरू कर लो। लेकिन अगर आप लोगों ने ऊपर लिखा टेंजेंट इनटू बीटा माइनस गैमा बाई, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे मेरे बच्चे लिखोगे बीटा प्लस गैमा बाई। फिर आप इतने तो समझदार हैं, अगर इधर बीटा और गैमा लिखा तो इधर लिखोगे ऊपर बी माइनस सी, नीचे लिखोगे बी प्लस। दिस इज द वे टू अप्लाई लॉ ऑफ टेंजेंट। हमारे पास सारा कुछ है। एक मसला आ रहा है कि मुझे लगता है इस स्टेटमेंट में मसला है। अब या तो ये सी है या फिर ये एंगल कुछ और, ये करेक्शन कर लें कि दिस इज योर सी। इट्स ओके ना, बस इतने सी करेक्शन कर लें कि ये आपका सी। अच्छा अब मुझे बताएं, इधर आपके पास सारा कुछ है, आप पुट कर, भला कैसे? आपके पास बीटा प्लस गैमा बाई 2 भी है। ये वजह थी कि मैंने 2 पे डिवाइड किया था कि इसकी वैल्यू मेरे पास बनी हुई हो। अच्छा आपके पास बी भी है, आपके पास सी भी है, हर कहीं पुट करें। चलिए टेंजेंट इनटू बीटा माइनस गैमा बाई। अच्छा बताएं नीचे कैसे आएगा? बीटा प्लस गैमा बाई 2 कितना है मेरे बच्चे? इट्स 60 डिग्री एंड 15 मिनट्स। अच्छा उस साइड पे बी मेरे बच्चे आपका है 61। अच्छा एक और बात देख लेना, ये भी करेक्शन कर ले कि फिर यहां पर कहना पड़ेगा कि b बड़ा है c से, b बड़ा है c से। अगर b c से बड़ा है तो बीटा बड़ा होगा किससे? तो तब ये इक्वेशन बीटा प्लस गैमा वाली बनी। सो ये किताब के अंदर करेक्शन।
ऑब्वियस सी बात है, अगर बी बड़ा है सी से तो बीटा बड़ा होगा गैमा से, फिर बीटा प्लस गैमा वाली आगे ठीक है, आगे कोई इशू नहीं। ये करेक्शन रखो। अच्छा इधर आने बी कौन है, इसका 61, सी 32, नीचे भी 61 प्लस 30 माइनस करके प्लस करके ये इसका आंसर माइनस करके प्लस करके डिवाइड करके ऊपर कितना आ जाता है 29 ओवर 93। आप ऐसे करो, इधर वाली चीज को भी उधर जाकर भेज दो, मल्टीप्लाई करवा दो। आपके पास यहां पर आएगा टेंजेंट इनटू बीटा माइनस गैमा बाई 2। इधर क्या चीज है 29 ओवर 93, but this will multiply with टेंजेंट कितने डिग्री 62 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री एंड 15। अच्छा इसका मतलब है आपको ये वैल्यू मिल जाएगी टेंजेंट इनटू बीटा माइनस गैमा बाई 2 की, ये सारा कुछ 0.544। मुझे तो बीटा माइनस गैमा चाहिए, लेकिन डायरेक्ट बीटा माइनस गैमा नहीं मिलेगा, पहले मिलेगा हमें बीटा माइनस गैमा बाई 2, क्योंकि टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट का इनवर्स बनेगा। इसका मतलब है योर बीटा माइनस गैमा बाई 2 विल बी, ये टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट का इनवर्स बन जाएगा 0.544 योर बीटा माइनस गैमा बाई 2, क्योंकि ये एंगल लिखा जा रहा है तो ये डिग्री और मिनट्स में लिखेंगे। एंड इट्स 28 डिग्री एंड 32 मिनट्स। आपने शुरू में कहा था कि मुझे बीटा मनफी गैमा चाहिए, बीटा प्लस गैमा वाली इक्वेशन मेरे पास थी, मुझे बीटा मनफी गैमा वाली चाहिए थी, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। एंड इट विल बी 57 डिग्री only 5 minutes, only 5 minutes। लेकिन ये गलत है। अच्छा वो मुझे एक और मिल गई, एक मेरे पास पहले थी, अब मुझे 2 मिल गई। ये देखें, एक बीटा प्लस गैमा वाली, एक बीटा माइनस गैमा वाली, इन दोनों को हल करना है और हल करके बीटा और गैमा निकालना। ये तो हर कोई जानता है, भला कैसे ये बताएं, इधर प्लस गैमा है उधर माइनस गैमा है, ऐड कर, ऐड करने से गैमा कैंसिल होगा, बीटा निकलेगा, बीटा कहीं पर पुट करके गैमा निकालेगा। अब लिखें एडिंग 1 and 2। समझ आ जाए तो इससे आसान कुछ नहीं, ना समझ आए तो इससे मुश्किल कुछ नहीं। अब लिखेंगे एडिंग क्या चीज 1 and 2। अगर ऐड करोगे एक है बीटा प्लस गैमा, वो था 120 डिग्री और 30 मिनट, जबकि बीटा माइनस गैमा इट इज 57 डिग्री एंड 5 मिनट। यू विल ऐड देम, गैमा एंड गैमा विल बी कैंसल, बीटा प्लस बीटा इट विल बी 2 बीटा इक्वल 177 डिग्री 35 मिनट्स। बट यू वांट अ बीटा, तो आप ऐसे करो 2 को उधर जाके डिवाइड करो। तो मेरे बच्चे अगर आपको बीटा चाहिए तो ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा 88 डिग्री 47 मिनट, मुझे बीटा मिलेगी। अब मेरे बच्चे मुझे अल्फा गैमा चाहिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे करो ये वाला बीटा पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1, मुझे गैमा भी मिल जाएगा। लिखेंगे वो वाला बीटा, व्हाट वी विल डू, हम ये वाला बीटा पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, मर्जी है कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वाली में ठीक, पुट बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे बच्चे मैं ये पहले वाली में कर रहा हूँ और वो कैसी बन गई 88 डिग्री 47 मिनट प्लस गैमा इक्वल टू 170 डिग्री इस 120 डिग्री और 30 मिनट। मुझे गैमा चाहिए
ये जो चीज इधर प्लस हो रही है उधर जाकर माइनस हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये पहले वाली ने मुझे गामा देनी 88 डिग्री एंड 47। ये बताएं अगर इन दोनों को माइनस करें तो इट विल बी 31 डिग्री 43 मिनट। सो यू गॉट गामा। अच्छा आपको कुछ याद है एक साइड भी रहती थी, कौन सी रहती है? ए। अब एक नोन ले लें एक अलग, क्योंकि हमने लगाना है लॉ ऑफ साइन। आप मेरे बच्चे यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग ये लॉ ऑफ साइन। तो ये बता रहे हैं कि हमें ए चाहिए, एक ए वाली साइड ए, और बताएं उसमें कैसे लिखोगे? ए ओवर साइन अल्फा। कोई एक नोन ले, नोन में चलो बी ले, बी ओवर साइन बी, ये आपकी मर्जी, क्योंकि हमें बी का भी पता है सी का भी पता है, हम सी ओवर साइन गामा भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता मुझे ए चाहिए। तो ये बताएं ए कैसे मिलेगा? आप लोग ऐसे करो, इट्स अ बी ओवर साइन बीटा। आप मेरे बच्चे की साइन अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर पुट कर बी, बी वाज B was 61, नीचे साइन बीटा है 88 डिग्री एंड 47 मिनट, और इधर मेरे बच्चे साइन इनटू अल्फा, अल्फा था 59 डिग्री 30 minutes. You will be getting small a 52.57. So you got A. हमारी पूरी ट्रायंगल हल हो, हमारी पूरी ट्रायंगल हल हो। Now we are moving towards question number 11, तो 3 की और 7 11 का, यही होता है, इतनी भी कर लेते बड़ी बात। स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, लिखें measure of two sides of a triangle are in the ratio 3:2. 3:2. And they include an angle of, उनके दरमियान जो एंगल है वो मेरे बच्चे कितना है? 57 डिग्री। 57 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन ये कहता है, लिखे फाइंड रिमेनिंग एंगल्स। अच्छा इस बात के ऊपर गौर कर लीजिएगा, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट रिमेनिंग एंगल्स। मतलब ये वो सवाल नहीं है जिसमें आपने पूरी ट्रायंगल सॉल्व करनी है, सिर्फ रिमेनिंग एंगल निकालनी है। अब गौर करिए, इट्स ये सॉल्यूशन। लोग सवाल भी कर लेते हैं, गारंटी देता हूं किया होता है लेकिन गलत होता है। भला कैसे? यहीं से जरा बात शुरू करते हैं। देखिए दो साइड्स की रेशियो ये नहीं बताया गया कौन सी साइड्स हैं, आपका जो दिल करेंगे कोई सी दो साइड्स की रेशियो है। चलो हम इस तरह करते हैं कि ए और बी, मर्जी है, बी सी भी ले सकते, ए सी भी ले सकते। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो रेशियो गिवन है, बार बार क्या फर्ज कर रहा हूं, ए रेशियो बी है और ये रेशियो कितनी है? 3:2 लिखिए, इट्स गिवन। अच्छा आगे क्या बात करता है? उन दो साइड्स के दरमियान एंगल 57 डिग्री है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई 12वें चैप्टर की ऑब्जर्वेशन ली हो तो आपको याद होगा ए और बी के दरमियान एंगल गामा हो, क्योंकि ये ए है ये बी है, इसका मतलब है यहां पर कौन होगी? सी। सी के सामने वाला एंगल गामा होगा। याद रखना ये चेंज हो सकता है,
अगर आपने BC लिया होता तो यहां पर अल्फा लेते, अगर AC लिया होता तो एंगल बीटा लेते। अब अगर AB लिया है तो क्वेश्चन में कोई नहीं गिवन। यही तो मसला है, जो स्टूडेंट सिर्फ रजिस्टर को देखते ना बैठ के ये AB ये गैमा ठीक है, वो ये चीजें तो सोचते ही नहीं कि ये क्वेश्चन में तो गैमा कोई नहीं गिवन, ये पता नहीं यहां पर गैमा क्या लिखा है। तो वो जब पेपर में ये चीज सोचते हैं तो वहां पर परेशानी होती है, इसलिए देखना नहीं है, क्वेश्चन हाथ से करना है। अच्छा अब ये देख लें A और B, इट्स ओके ना, अगर A B माना तो इसका मतलब योर गैमा इज 57 डिग्री। अच्छा अब एक और बात, एक काम करें, ये बताएं ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि A रेशो B किसके बराबर है? 3 रेशो B। अच्छा देखें इसका ये मतलब है, इसको ना A रेशो B को मैं यूं लिख सकता हूं A ओवर B, इधर मैं लिख सकता हूं 3 डिवाइडेड बाई, असल में ना बाद में ये ऑफ द रिकॉर्ड कर, पिछले साल ना एक स्टूडेंट, अक्सर मेरे बच्चे बल्कि देखें, वो ये समझते हैं कि यहां पर A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 लिख लेते हैं, लिखा हुआ था A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, गैमा 57 डिग्री है और आगे प्रोसीजर चलाते हैं। अच्छा इस बाई चांस ऐसा है, ये बाई चांस है कि ये इस तरह लेके क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है, लेकिन ये बात गलत, भला कैसे यार, ये रेशो है, रेशो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं ये कहूं कि क्लास के अंदर गर्ल्स और बॉयज की रेशो 1:2 है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर क्लास के अंदर 10 लड़कियां हैं तो 20 लड़के, अगर क्लास के अंदर 30 लड़कियां हैं तो 60 लड़के। 1:2 का ये तो मतलब नहीं है कि वहां पे एक लड़की और 2 लड़के। अब यहां पर अगर A रेशो B गिवन है, इसका ये मतलब नहीं है कि A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2 है, ये लिखना ही गलत है, ये लिखना ही गलत है। इसको रेशो है तो रेशो ही रहने देना, मतलब इसका मतलब है आई कैन से कि A और B इज इक्वल टू 3 हो, A की वैल्यू 3 नहीं है, B की वैल्यू 2 नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है, इसका रेशो। अच्छा बाकी आप कहोगे सर जी अगर हमने A और B ना लिया तो फिर हमारी ट्रायंगल कैसे हल होगी? आपने ट्रायंगल क्यों हल करनी? आपको तो ट्रायंगल हल करने को कहा ही नहीं गया, आपको कहा गया सिर्फ कितने एंगल निकालने, दो एंगल निकाल, यू हैव नो कंसर्न विद द साइंस। अच्छा ये मामला हल हो गया, स्पेशल फोकस कर रहा हूं कि इट डजंट मींस कि ये A और B की वैल्यू है, ये लोग समझ लेते हैं। अच्छा बात आगे चले, एक ना मैं आपको बताता हूं, ये पता चल गया कि A ओवर B किसके बराबर है? 3/2। कभी आपने कभी पढ़ा हो बाय, लिखें कंपोनेंट टू एंड बाय कंपोनेंट टू एंड डी बाय डेंडो रूल। ये क्या कहता है? ये कहता था कि अगर इधर लिखा हुआ है A ओवर B है, आप इसको ऊपर प्लस कर दें A प्लस B, तो फिर नीचे क्या करोगे? A माइनस B। लेकिन जो इधर किया है उधर भी वही करोगे, इसका मतलब है उधर क्या करोगे, ऊपर क्या करोगे? 3+2, तो नीचे क्या कर दोगे? 3 - 2। दिस इज कॉल्ड विच थिंग? कंपोनेंट ऑफ एंड डेफिनेट ऑफ। और जो दिल करे इधर कर लो, लेकिन जो इधर करना उधर भी वही करना, इधर जो ऊपर करना उधर भी ऊपर वही करना, जो इधर नीचे करना उधर भी नीचे वही करना। अच्छा जैसे मैंने इधर प्लस किया तो उधर भी प्लस किया। अच्छा इसका मतलब है A प्लस B ओवर A माइनस B, दिस विल बी 3 + 2 विल बी 5, 3 - 2 विल बी 1। इसका मतलब है कि A प्लस B ओवर A माइनस B, इसकी मुझे वैल्यू कितनी मिल गई? 5। ये क्यों निकाली है? ये मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरे पास A और B नहीं है, मुझे A और B की जरूरत ही नहीं, मुझे जरूरत इधर इसकी है, इसकी पूरे की वैल्यू मुझे मिल गई। A प्लस B और A माइनस B की वैल्यू 5 है। हाँ हो सकता है इसकी ना जरूरत पड़े, हमें जरूरत पड़े A माइनस B ओवर A प्लस B की, तो कोई बात नहीं, अगर इसकी 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1/5। ये भी सर्कल कर, जो हमें जरूरत पड़ी हमारे पास है, उस वक्त मिलते नहीं करनी। अच्छा अब अपना काम शुरू कर, अपना काम शुरू कर। ये हमने अपना
एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके रख लें कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें उस वक्त फ़ौरन अवेलेबल। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए भाई, आपके पास क्या चीज़ है? गैमा। अच्छा, आपको ये तो पता है कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? कौन बड़ा है? ए। लिखें एस ए इज ग्रेटर देन। फिर परेशान नहीं हो जाना सर, ये आपने तो कहा था ए और बी की वैल्यू को नहीं पता, फिर आपको कैसे पता चल गया किसका बड़ा है? और नहीं, रेशो से अंदाजा तो हो रहा है ना भाई, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये तो अंदाजा हो रहा है ना। अब लिखें एस ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। इसका मतलब है अल्फा बीटा से बड़ा है। इसका मतलब है योर इक्वेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक अल्फा प्लस बीटा वाली होगी और एक अल्फा माइनस बीटा वाली। पूरा क्वेश्चन का सीन हमारे ज़हन में आ गया। शुरू करते हैं। यू हैव अ गैमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट यू हैव अ गैमा, तो जो आपके पास है उसको उधर भेज। यू हैव अ गैमा और आपके पास मेरे बच्चे वो गैमा कितना है? इस 57 डिग्री। इसका मतलब है योर अल्फा प्लस बीटा विल बी 123 डिग्री। यू गॉट अल्फा प्लस बीटा। लेकिन आप इतने समझदार हैं, आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ऐसे करो, इसके दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दो, इधर भी 2 पे कर दो। ये 123 डिग्री डिवाइड बाई 2, सो योर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विल बी इज लॉ ऑफ टेन। और आप इतने समझदार बच्चे हैं, यू हैव अल्फा प्लस बीटा, इट मींस आप अल्फा माइनस बीटा चाहते हैं। अगर मेरे बच्चे आप अल्फा माइनस बीटा चाहते हैं तो इसका मतलब आप शुरू करोगे टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा बाई। लेकिन अगर ऊपर होगा टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो नीचे होगा टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई। मेरे बच्चे इसका मतलब है इधर अल्फा बीटा है तो इधर फिर कौन हो जाएगा? ऊपर a माइनस बी और नीचे a प्लस बी। तो मैं क्यों कह रहा था कि ये सवाल उससे भी सिंपल है। ये देखें, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू भी है, मेरे पास इस सारे की वैल्यू भी है, a माइनस बी ओवर a प्लस बी की। ये देखें a माइनस बी ओवर a प्लस बी की पूरी वैल्यू है 1/5, वो पूरी वहां पर वैल्यू पुट कर। तो बड़ा कैसे? टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा बाई, नीचे आ जाएगा टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये देखें इसका 61 डिग्री एंड 30 मिनट्स, इट्स 61 डिग्री एंड 30 मिनट्स। और ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू है 1/5। अब मेरे बच्चे आप ऐसे करो कि ये अच्छा आप ऐसे करो मेरे बच्चे कि ये बनेगा टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा बाई। ये जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसे क्या कर मेरे बच्चे क्या कर रही है? मल्टीप्लाई बट डिवाइडेड बाय 5। अच्छा अब ये बताइए, ये डिवाइड कर टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 विल बी 4.3684 बीटा बाई 2। इसका मतलब है कि आप लोगों ने ये जो वैल्यू हासिल की है आप इसका क्या लोगे? टेंजेंट इनवर्स। ये भाई टेंजेंट इनवर्स लोगे 0.3684 का। हाँ अलबत्ता वो डिग्री और मिनट्स में बता 20 डिग्री एंड 13 मिनट्स। लेकिन हमें अल्फा मनफी बीटा चाहिए तो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। योर अल्फा माइनस बीटा विल बी 40 डिग्री एंड 26 मिनट्स। आई गॉट इक्वेशन नंबर 2। एक मेरे पास पहले थी, एक और मुझे मिली। इन दोनों को हम हल करेंगे और हल करके मेरे बच्चे वैल्यू निकालेंगे अल्फा और बीटा। एडिंग 1 and 2। अच्छा मेरे बच्चे अगर ऐड करेंगे तो योर अल्फा प्लस बीटा हियर इज 123 डिग्री, योर अल्फा माइनस बीटा इज 40 डिग्री एंड 36 मिनट्स। बीटा कैन बी कैंसल,
your alpha plus alpha will be 2 alpha and it will be 163 degree 27 minutes. 27 minutes. 26 minutes. अच्छा ये बताइए इस सॉरी 26 मिनट्स अगर हमें अल्फा चाहिए तो 2 उस पर डिवाइड हो जाए 81 degree 43 minutes. You got alpha. अब मेरे बच्चे मुझे बीटा चाहिए ये वाला अल्फा बेशक पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 आप लिखेंगे अल्फा 81 डिग्री 43 मिनट्स लेकिन किस में इक्वेशन 1 अगर ये मैं अल्फा इधर पुट करूंगा इट विल बी 81 डिग्री एंड 43 मिनट्स प्लस बीटा इक्वल 123 डिग्री 1 get beta so your beta will be 41 डिग्री आप मेरे बच्चे इसको उधर जाकर ये 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री एंड 43 मिनट्स माइनस करोगे योर बीटा विल बी 41 डिग्री 17 मिनट्स और आपको याद रखना इस सवाल के अंदर ये 2 रिमेनिंग एंगल ही निकालने हैं